नमस्कार। बीए पाठ तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र, जिसमें आज हम सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा और विशेषताओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मानव शास्त्र की बात करते हैं। तो इसमें मानव के पारिवारिक संगठन, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनमें प्रचलित विश्वास, धर्म, जादू और उनके आर्थिक जीवन का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति, आदिम समाज की संस्कृति का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। आदिम, आधुनिक और सभ्य सभी समाजों का इसमें अध्ययन होता है। कई मानव शास्त्रियों ने सामाजिक मानव शास्त्र पर अध्ययन किए हैं। चूंकि सामाजिक मानव शास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रमुखतः समकालीन आदिम समुदायों का अध्ययन किया जाता है। कई मानव शास्त्री, जिसमें रेडक्लिफ ब्राउन, इन्होंने अपनी पुस्तक वाइट्स व्यू ऑफ ए साइंस ऑफ कल्चर, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसमें लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जो आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। इसका तात्पर्य यह हो गया कि प्राचीन जो आदिम हैं, जहाँ पर लेखन कला या उसका विकास भी नहीं हुआ है, या जो परंपरागत व्यवसाय करते हैं, वो आदिम समाज और पूर्व शिक्षित समाज का अध्ययन इसमें सम्मिलित होता है। एस.एफ. नेडेल ने अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग प्रिमिटिव पीपल में लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहते एवं कार्य करते हैं समझना है। यहाँ पर मनुष्यों के द्वारा जो निर्मित संस्कृति है, उसकी सामाजिक व्यवस्था है, अर्थात उसमें रहन सहन, खान पान, आचार विचार आदि उसमें सम्मिलित है, उनको समझना है। ये सामाजिक मानव शास्त्र है। एमएन श्रीनिवास ने सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में लिखा है कि यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य एवं ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। इसका तात्पर्य यही हो गया कि आदिम समाज का भी, सभ्य समाज एवं ऐतिहासिक, इनका कंपैरिजन करके भाई उस समय आदिम समाज में मानव किस प्रकार रहता था, सभ्य में किस प्रकार और ऐतिहासिक समाज में किस प्रकार रहता है, इसका कंपैरिजन किया जाता है। लूसी मेयर ने अपनी पुस्तक सामाजिक नृ विज्ञान की भूमिका में बताया कि सामाजिक मानव शास्त्र का ध्यान सदा ऐसे समाजों पर केंद्रित रहा है जो आदिम कहे जाते हैं। ऐसे समाज जिनकी प्रवृत्ति सरल है, अर्थात ऐसे लोग जो हमारे यहाँ प्रचलित उपकरणों के बिना ही कार्य चलाते हैं, जिनके यहाँ रडार और यंत्र चालित परिवहन तो दूर रहा, मुद्रा और लेखन कला का भी अभाव है। उनका काम इन चीजों के बिना ही चलता है। किंतु यदि हम ऐसे ही समाजों का अध्ययन करें जिसमें वे रहते हैं और उसकी तुलना पाश्चात्य जगत से करें, तो निश्चित रूप से ये पाएंगे कि उनमें और हम में जीवन के मूल सिद्धांत एक जैसे हैं। इस प्रकार विभिन्न समाजों की तुलना करने में ही कुछ सामान्य सिद्धांत उभरते हैं। तो यहाँ लूसी मेयर ने सामाजिक निर्णय विज्ञान की भूमिका में यह बताया है कि चाहे
पश्चिमी समाज के हो, चाहे पूर्वी समाज के हो, चाहे आदिम समाज के हो, उस समय समाज की जो व्यवस्था रही है उनका अगर कंपैरिजन किया जाए, कंपैरेटिव किया जाए, तो उसमें और हम में जो मूल सिद्धांत वो एक जैसे नजर आते हैं, और इसके साथ ही कुछ सामान्य बातें भी उभर कर आती है जो सभी में पाई जाती हैं। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि सामाजिक मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाजों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है एवं इन समाजों में प्रचलित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था अथवा संरचना में रुचि लेता है। सामाजिक मानवशास्त्र की विशेषताओं पर यदि हम प्रकाश डालें तो सबसे पहले सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में अध्ययन करता है। संस्था का मतलब हो गया है किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों की व्यवस्था, जो नियमों की व्यवस्था होगी वही संस्था है। तो यहाँ संस्थागत स्वरूपों यानी विभिन्न प्रकार के नियमों के प्रकारों का अध्ययन करता है कि किस प्रकार के मानव समाज में उनके आचरण के नियम हैं, उनका अध्ययन होता है। जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी प्रणालियों तथा धार्मिक पूजा पद्धतियों आदि का अध्ययन होता है। दूसरा, सामाजिक मानवशास्त्र विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है। यानी प्रमुख रूप से जो बात आती है वो केवल प्रिमिटिव सोसाइटी की बात आती है, आदिम समाज की बात आती है और उनकी आधुनिक सभ्य समाजों से तुलना करता है। आज जो सभ्य समाज है, आधुनिक समाज है, वो आदिम समाज से किस प्रकार भिन्न है, उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो दोनों में समान है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो दोनों में असमान है। तो इस प्रकार वो तुलना करता है। जैसे आकार की लघुता, सीमित जनसंख्या, सरल प्रौद्योगिकी, सरल अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक प्रकारों के क्रम विशेषीकरण के कारण इन आदिम या सरल समाजों का सरलता के साथ अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आदिम समाज है वो एक सरल समाज की तुलना की जा सकती है और उनकी अर्थव्यवस्था जैसे कुटीर उद्योग है, ये लोग भविष्य में बचाने के लिए इनके पास ज्ञान नहीं होता है आदिम समाज में, यानी कि यहाँ सरल व्यवस्था है, वस्तु विनिमय की प्रथा इसमें देखने को मिल सकती है। तो सामाजिक प्रकारों के क्रम विशेषीकरण के कारण इन आदिम या सरल समाजों का बिल्कुल सरलता से अध्ययन किया जा सकता है या हो सकता है। तीसरी बात आती है कि सामाजिक मानवशास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है, न कि केवल आदिम समाजों का, परंतु व्यवहार रूप में तथा सुविधा की दृष्टि से इसका ध्यान अधिकांशतः आदिम या सरल समाजों की संस्थाओं पर रहा है। सामाजिक मानवशास्त्री चूंकि यहाँ देखा जाता है कि आदिम लोगों में जो अध्ययन किया जाता है वो भाषा, कानून, धर्म तथा राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं, उन सभी का अध्ययन सम्मिलित करता है। यह आदिम समाजों से अपने अवलोकन के आधार पर प्राप्त तथ्यों की व्याख्या करता है सामाजिक मानवशास्त्र। तो इस प्रकार जो सामाजिक मानवशास्त्र है वो मानव समाजों का अध्ययन है और सभी मानव समाजों का इसमें अध्ययन किया जाता है। चौथा, सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन का भौगोलिक फैलाव काफी विस्तृत है। यहाँ भौगोलिक फैलाव की बात आ रही है तो
अब यहाँ पर जहाँ कहीं मानव रहता है वहीं मानव समाज है। तो जिस जिस क्षेत्र में मानव रह रहा है वह क्षेत्र मानव की सभ्यता का है, उसकी संस्कृति का है। तो उस भौगोलिक फैलाव विश्व के विभिन्न भागों में फैले लोगों का, उनके समाजों एवं उपसमाजों का अध्ययन करता है। इस विज्ञान का विषय फैलाव भी अधिक है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, रंग, लिंग या पद पर आधारित वर्ग संबंधी अंतरों, आर्थिक संस्थाओं, कानूनी या अर्ध कानूनी संस्थाओं, विवाह, सामाजिक अनुकूलन तथा संपर्क, सामाजिक संगठन या संरचना का अध्ययन आता है। इसके अंतर्गत नातेदारी, परिवार, आचार, जादू, पौराणिक कथाएं, आदिम कला, विज्ञान, भाषा एवं प्रौद्योगिकी आदि का अध्ययन भी आता है। और पांचवा जो तथ्य है इसमें विशेषता के रूप में कि सामाजिक मानव शास्त्र में समाजों का अध्ययन किया जाता है, न कि संस्कृतियों का। इसमें सामाजिक संबंधों का, एक समाज के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ कुछ बात आ रही है, इवांस प्रिचार्ड है, जिनकी मान्यता है कि संस्कृति से संबंधित कई समस्याएं होती है, समाज से संबंधित कई समस्याएं होती है, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है, फिर भी संरचना संबंधी अध्ययन पहले किए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आदिम समाज की जो संरचना है उसका अध्ययन पहले होना चाहिए, तो फिर वो समस्या नहीं रहेगी। अगर संरचना संबंधी अध्ययन हो गया सामाजिक मानव शास्त्र के द्वारा तो वह काफी जो है समस्याओं से निदान पा सकता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।